हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया और अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके लिए सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ किस वर्ष ली थी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों इन्होंने जो शपथ ली थी वो ली थी दोस्तों 1964 में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले यानी मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिन्हें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु दोस्तों उज्बेकिस्तान यानी ताशकंद में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत इनमें से किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1774 में इसी एक्ट के दौरान हुई थी। अगर बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना दोस्तों 1800 में हुई थी। अगर बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी स्थापना आपको पता ही होगा कि 1885 में हुई थी। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। ये मुझे आप कमेंट में बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किस बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी दोस्तों इसी एक्ट के तहत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पोलियो वैक्सीन थी इसकी खोज दोस्तों जोनास साल्क ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने पेनिसिया की वैक्सीन की खोज की थी, यानी पेनिसिया की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंटल हैं, उन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों आप इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि दोस्तों इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोस्तों वो मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा देने के अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों अनुच्छेद 72। अगर दोस्तों अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए दोस्तों एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 74 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये एक दोस्तों स्तंभ लेख है जो दोस्तों समुद्रगुप्त है उसकी दोस्तों उपलब्धि यानी विजयों का वर्णन करती है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसके रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, वही दोस्तों इसके रचयिता हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर यानी किस परत में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों समता मंडल, जिसमें दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों ये O3 वाली गैस से मिलकर बनी होती है। जो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। CFC वो दोस्तों इस परत को क्षति पहुंचा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। क्षोभमंडल की बात करते हैं तो दोस्तों सभी मौसमी घटना दोस्तों क्षोभमंडल में ही होती हैं। और पृथ्वी के सबसे पास जो मंडल है वो दोस्तों क्षोभमंडल ही है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कर्मनाश नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों कर्मनाश नदी की बात करते हैं तो दोस्तों वो गंगा की सहायक नदी है। सोन आपको पता ही होगा कि जमुना की सहायक नदी है। अगर बात करते हैं कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 2525 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है कि गंगा की लंबाई है। अगर बात करते हैं गंगा का उद्गम, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो दोस्तों 2020 में शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो खेलों से संबंधित शब्द हैं इनसे दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों डबल फॉल्ट है वो दोस्तों टेनिस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल में प्रचलित अमरकोश के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गुप्त काल में जो पुस्तक है अमरकोश यानी कि ये दोस्तों ग्रंथ है, उसके रचयिता दोस्तों अमर सिंह है। जो दोस्तों किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, दोस्तों उन्हीं के 9 रत्नों में ये शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन फ्लूइड भारत में किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है, जो दोस्तों आपको पता ही होगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये शुरू किया गया था 1970 में। पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो दोस्तों वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसी के दौरान दोस्तों ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय इतिहास में अशोक की कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 62 है। अगर बात करते हैं अशोका दोस्तों राज्य से कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 269 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों कि अशोक की कलिंग की विजय का वर्णन दोस्तों किस शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों अशोक ने जो शिलालेख या स्तंभलेख गुदवाए दोस्तों उन्हीं की लिपि क्या है? तो दोस्तों उन्हीं की लिपि है ब्राह्मी लिपि, जिन्हें दोस्तों सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो उबेर कप है वो आपको ध्यान रखना है कि वो दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप के साथ साथ थॉमस कप भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो भी दोस्तों बैडमिंटन से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुदर्शन झील किस राज्य से संबंधित है यानी राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुदर्शन झील है ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि इसका दोस्तों निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जिसे दोस्तों सेल्डर कमीशन या सेल्डर आयोग भी कहा जाता है, किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किया गया था 1917 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की तृतीय लड़ाई जो आपको पता ही होगी 1761 में हुई थी। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों किस मराठा सेनापति को हराया था? यानी दोस्तों जो मराठा की तरफ से सेनापति था जिसने दोस्तों सेना का नेतृत्व किया था वो कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सदाशिवराव भाऊ, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों पता ही होगा आपको कि 1526, द्वितीय 1556 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर का आधार देता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि समान अवसर की बात करें तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 16। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो दोस्तों अनुच्छेद 14 है वो दोस्तों किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। 17 का आपको पता ही होगा कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत इसमें किया गया। ये सभी दोस्तों आपको पता ही होगा मौलिक अधिकार हैं जिनका उल्लेख भाग 3 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियों पर अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो दोस्तों किस भाषा में अंकित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी भाषा दोस्तों प्राकृत है और लिपि आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों बीसी रामा देवी। अगर बात करते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सुकुमार सेन। जो दोस्तों चुनाव आयोग होता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इसमें दोस्तों कितने सदस्य होते हैं तो दोस्तों इसमें 3 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हर्षवर्धन थे वो दोस्तों कन्नौज के शासक थे जिन्होंने दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुंभ का आयोजन सर्वप्रथम करवाया था। अगर बात करते हैं इनके
कौन से दरबारी कवि थे जिन्होंने दोस्तों इनकी पुस्तक यानी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। तो दोस्तों वो थे बाणभट्ट, जिन्होंने दोस्तों कादम्बरी भी लिखी है। ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। इन्होंने भी दोस्तों 3 पुस्तकों की रचना की है जो दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाते हैं, जिनमें से दोस्तों सबसे मेन है रत्नावली। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों कालिदास, तो आपको पता ही होगा जो कालिदास हैं वो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में दरबारी कवि थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों गुजरात की। और बात करते हैं कि दोस्तों गुजरात पे पहले किसका अधिकार था? तो दोस्तों इस पे पुर्तगालियों का अधिकार था। 1961 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में इसे विलय कर लिया गया था। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। और दोस्तों अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।